तो क्यों चेंज करवाना पड़ा इसका डिस्प्ले? ये है मेरा वन प्लस नोट, जिसका मैंने चीप LCD डिस्प्ले लगवा दिया था। और ऑनेस्टली मेरा फ़ोन पूरा वन प्लस एक्सपीरियंस चेंज हो गया। आज मैं आपको दिखाऊंगा रियल नो स्टूडियो अनफिल्टर्ड एक्सपीरियंस जो कोई नहीं बताता। इस फ़ोन के बारे में बताने से पहले मैंने इसे कब लिया था वो दिखाता हूँ। तो ये फ़ोन मैंने लिया था 20 अक्टूबर 2020 को। मार्बल ब्लू फिनिशिंग 8GB रैम 120GB वाला वेरिएंट था, जो मुझे बहुत पसंद था। बाकी उसके ऑप्शंस देख के मैंने लिया था, जो अदर कॉम्पिटिटर्स थे उस बजट में, जो मुझे काफ़ी पसंद आया था। अब इस फ़ोन का क्या हुआ, किस लिए इसका डिस्प्ले मुझे चेंज करवाना पड़ा। इस फ़ोन को 5 साल यूज़ करने के बाद इसके डिस्प्ले फ्रंट डिस्प्ले में एक ही डिस्प्ले है, तो इसके डिस्प्ले में एक ब्लैक सा डॉट आ जाता है अचानक से। कोई प्रेशर वगैरह नहीं पड़ा तो आ गया। तो उसे मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि इंक ब्लीडिंग कहते हैं उसे। और एमोलेड डिस्प्ले में ये बहुत ज़्यादा कॉमन भी नहीं है और रेयर भी नहीं है, हो जाता है कभी कभार जब डिवाइस पुराना हो जाता है। तो मुझे ये वन प्लस से एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन जो भी होगा। तो उसके बाद मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि इसके पास 1 वीक का ही टाइम है, जिसके बाद ये मरने वाला है। तो मैंने फटाक से maxbee.com से चीप सा डिस्प्ले ऑर्डर कर दिया, जो मुझे काफ़ी सस्ता पड़ा। देखो, ये मुझे पड़ गया था 969 रुपीज़ से। और साथ में मैंने उसके एक वॉल्यूम फ्लेक्स केबल जो कहते हैं, वॉल्यूम बटन भी ख़राब हो चुका था। ये जब मेरे पास आया तो मैंने एक लोकल शॉप से इस डिस्प्ले को लगवा दिया, और उसके बाद शुरू हुआ बुरा टाइम इस वन प्लस नॉट का। मेरा तो कुछ दिन यूज़ किया मैंने इस LCD डिस्प्ले को, जो बहुत ही ज़्यादा चीप था, क्योंकि 1000 से नीचे मिल गया था मुझे। सबसे पहला शौक कलर्स, जो वन प्लस का पंची डिस्प्ले था वो बिल्कुल चला गया। देखो, यहाँ से वाइट देखोगे तो ये जो वाइट है वो ऑलमोस्ट पता नहीं ब्लूइश ग्रीनिश ही बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीनिश हो गया है। और कलर्स जो है बहुत ज़्यादा वॉश आउट है, और कंट्रास्ट जो है वो भी बहुत लो साइड पे चला गया है। और कलर्स देखो, कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गया है, जैसे यहाँ पे तुम क्रोम का लोगो देख लो, यूट्यूब का लोगो देख लो, तो ये बहुत ज़्यादा कलर्स वार्म कलर शो कर रहा है, जो काफ़ी दिक्कत देने वाली बात है कि कलर एक्यूरेसी ऑलमोस्ट -10 के बराबर सोच लो। डार्क मोड जो है फिर भी दिख रहा है, चलता है, लेकिन अगर मैं इसे डार्क मोड ऑफ कर दूं तो देखो हाल, तो ये कुछ इस तरह दिखता है। पता नहीं ऐसा क्यों दिखता है, पर जो भी है, ये जब भी वाइट पार्ट आएगा तो ऐसे ग्रीन कलर दिखा देता है। और कभी कभार तो कुछ टेक्स्ट परमानेंट जैसा लगने लगता है, मतलब वहाँ पे वो वर्ड्स फिक्स्ड रह जाते हैं। मैं अगर डिस्प्ले हटा भी दूँ, ये कभी कभार वर्ड्स या फिर अल्फ़ाबेट्स दिखने लगते हैं सपने की तरह। सीधी बात में बोलूँ तो ब्राइटनेस कम करो तो डिस्को शुरू हो जाता है। फ्लिकर इतना ओवियस है कि नाइट यूज़ मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। और बाकी लेग वगैरह तो अलग ही लेवल का है, कि अगर कुछ स्क्रॉल करूँ तो ये लेग आसानी से दिखाई पड़ता है कि ये लेग हो रहा है। और मैंने एक अजीब सी चीज़ नोटिस किया यहाँ पे, कि अगर मैं इस डिस्प्ले को, जो 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है, उसे सेट करूँ तो ये और ज़्यादा फ्लिकर करना शुरू कर देता है। देखो, मैं इसे चला ही नहीं सकता, इतना ज़्यादा फ्लिकर करता है ये। तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत है। मतलब ये डिस्प्ले 60 हर्ट्ज़ ही सपोर्ट करता है, तो मैंने इसका 60 हर्ट्ज़ एक्सेप्ट कर ही लिया था कि हाँ चल जाएगा, इतना कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन वो भी नहीं चल रहा अच्छे से, वो दिक्कत दिखाई देता है कलर्स में बहुत ज़्यादा। और साथ में जो लैग है वो भी कभी कभार, और घोस्टिंग हो जाता है पता नहीं क्यों। और रेस्पॉन्सिवनेस तो मानो गया गुजरा एकदम। बाकी कैमरा में क्या इम्पैक्ट है वो दिखाता हूँ। देखो, मैं इस फ़ोन को कैमरे के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसका कैमरा जो है लिटरली अच्छा था। उस प्राइस सेगमेंट में वीडियो वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा आता था। लेकिन अब जब मैं इसे यूज़ करने जाऊँ तो इसको मैं
अपने हिसाब से प्रीव्यू तो इतना गंदा दिखता है कि क्वालिटी समझ ही नहीं आता कैसा आ रहा है, लेकिन फिर भी कैमरा सही है। जो फ़ोटो अच्छी होती है वो दिखने में बस डल लगती है बट अच्छी आती है। अभी के हिसाब से भी जज करूँ तो हम बजट फ़ोन के हिसाब से अच्छा आ जाता है, मतलब उसके कंपेयर में। और इस फ़ोन का मेन इशू है परफॉर्मेंस, क्योंकि कंसिस्टेंसी है आइडल में, लेकिन जब मैं यूज़ करूँगा तो इसका कंसिस्टेंसी ऑलमोस्ट नहीं के बराबर आ जाता है। देखो, अगर मैं एक गेम को ऑन करूँगा तो ये इतना हीटिंग शुरू कर देगा कि कभी कभार तो ये लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। अगर लोड हो भी गया तो ये खेलने लायक रहता नहीं, इतना गर्म हो जाता है। तुम बताओ, अगर तुमने यूज़ किया है वन प्लस नोट को, शुड यू बाय यूज्ड वन प्लस नोट इन 2025? तो मेरा सजेशन ये होगा, अगर ओरिजिनल डिस्प्ले है स्टिल ओके, अगर चीप LCD डिस्प्ले है नॉट वर्थ। और बैटरी हेल्थ मैटर्स, क्योंकि भाई इसका ये फ़ोन जो है वो ऑलमोस्ट 5 साल से ऊपर हो गया है, तो इसका बैटरी जो है अगर चेंज किया है ओरिजिनल वाला तब भी इसका बैटरी बैकअप इतना अच्छा नहीं आएगा। बार चेंज भी किया था लेकिन दिक्कत इतना आया कि फिर से उन लोगों ने जो पैसे मैंने दिए थे वो वापस कर दिए और बोला कि भाई लोकल शॉप से लगवा लो। एक बात, अगर तुम पूछने वाले हो कि मैंने ओरिजिनल डिस्प्ले क्यों नहीं लगवाया, तो उसका एक बड़ा सा रीज़न है कि इसका प्राइस। देखो, ऑफिशियली डिस्प्ले का प्राइस है 12,999। ये जो प्राइस है, इस फ़ोन में एक नया फ़ोन आ जाता है ऑलमोस्ट बजट फ़ोन्स। अगर बजट टाइट है तो नए 15-20 हज़ार के फ़ोन्स ज़्यादा स्टेबल एक्सपीरियंस दे देंगे। जैसे मैंने इसको रिप्लेस करने के लिए कम प्राइस में एक फ़ोन लिया है जो है अपना ओप्पो की 13 5G, जिसका रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल में है, आप वहाँ से देख सकते हो। काफ़ी स्टेबल एक्सपीरियंस है, सॉफ्टवेयर भी मतलब स्मूथ है बहुत ज़्यादा। तो हाँ, इसे चेकआउट कर सकते हो। और अगर थोड़ा सा बजट और बढ़ा सकते हो तो और ऑप्शंस आ जाते हैं अच्छे। क्यों हुआ ये? मेरा सवाल है कि अगर मैं कोई ब्रांड से maxvi.com, जो जाना माना एक ब्रांड है जिससे प्रोडक्ट अच्छे ही निकलते हैं ज़्यादातर, तो शायद मेरा बेड लक था तो वो मिल गया। बाय द वे, इस फ़ोन का बस 2 ही बैंड है 5G का जो अच्छी तरह यूज़ नहीं होता। मतलब यूज़ नहीं होता क्या, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम मिलता है, इंडोर यूज़ करना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि हमारे यहाँ नेटवर्क बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब स्ट्रेंथ अच्छा है, बाकी फ़ोन्स में अच्छे चलते हैं। 2 बैंड की वजह से ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। तो मैं कभी कभार इसमें एक ऐप है 5G ओनली, इसे यूज़ करता हूँ नेटवर्क को फिक्स रखने के लिए, बट फिर भी ये नेटवर्क गायब ही हो जाता है कभी कभार, तो इतना स्टेबल परफॉर्मेंस नहीं देता आज के टाइम में। ये था मेरा ऑनेस्ट अनफिल्टर्ड वन प्लस नोट एक्सपीरियंस। अगर आप रियलिटी बेस्ड रिव्यू देखना चाहते हैं, स्टूडियो लाइट्स नहीं, रियल टेक, तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। नेक्स्ट वीडियो पता नहीं आएगा कुछ, देख लेना, अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेकाजू।